Question number 29. If A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are A plus minus A plus G, A minus G. क्वेश्चन में कहा है कि इस इक्वेशन के अंदर जो A है वो अरिथमेटिक मीन है और जो G है वो ज्योमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर्स का, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर दो पॉजिटिव नंबर्स का, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर, ये पूरी इक्वेशन है इसमें प्लस माइनस लिखा है। यानी कि अगर हम लेट करते हैं, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, तो ए की जो वैल्यू है वो है ए प्लस रूट में ए प्लस जी, ए माइनस जी, और बी की वैल्यू है ए, यहाँ पर प्लस माइनस में लिखा है, तो बी की जो वैल्यू है ये हमारी है ए माइनस ए प्लस जी, ए माइनस जी। ये हमें प्रूव करना है कि ए की वैल्यू ये आएगी और बी की वैल्यू ये वाली आएगी, और ए बी का अरिथमेटिक मीन है और जी ए बी का ज्योमेट्रिक मीन है। तो अरिथमेटिक मीन होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। अरिथमेटिक मीन होता है जैसे हम कोई ए पी कंसीडर करते हैं 5, 10, 50 एंड सो ऑन, और हम कोई जी पी कंसीडर करते हैं 5, 10, 20 एंड सो ऑन। ए पी में डिफरेंस सेम होता है, इनमें 5 का डिफरेंस है, और जी पी में रेशियो होता है 10/5 टू 20/10 टू, इनमें रेशियो सेम होता है। दैट्स वाई इट्स जी पी, दैट्स वाई इट इज़ ए पी। अब ए पी के लिए जो ये बीच वाली टर्म होती है ये लास्ट वाली का और फर्स्ट वाली का एवरेज होती है। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है, यानी कि मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो बी होता है वो ए और सी का एवरेज होता है। और यहाँ हमने जैसे ये दो नंबर मान रखे हैं, कौन से नंबर, ए एंड बी, ओके, तो ये ए प्लस बी बाय 2 हो जाएगा। ओके, हमने दो नंबर माने हैं ना, ए और बी, तो ये ए प्लस बी बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन होता है जो बीच वाला नंबर होता है वो फर्स्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट होता है और रूट में होता है। ओके, तो इसको हम लिखते हैं b इज इक्वल टू रूट में ए सी। तो अब यहाँ पर हमने दो नंबर्स ए बी मान रखे हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन आएगा a प्लस बी बाय 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन आएगा रूट में ए बी। अब क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन को बोला है ए, कैपिटल ए, ओके, इसको कैपिटल ए लिखना है, और ज्योमेट्रिक मीन को बोला है कैपिटल जी, लिखो, तो इसको हमें जी लिखना है। हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर रूट है, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ये जो a प्लस बी 2a है, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे, ओके, हाँ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब हमारे पास a प्लस बी वाली इक्वेशन तो है, अब हमें चाहिए a माइनस बी वाली इक्वेशन। तो a माइनस बी के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें ऐड कर देंगे प्लस
2ab माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यहाँ ले लेंगे और -2ab ये हो जाएगा -4ab, और इसकी जगह पर आ जाएगा, इस पूरे की जगह पर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, और यहाँ पर चल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है 4a स्क्वायर, ये रही है ना, ये वाली वैल्यू। तो a प्लस बी के स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 4a स्क्वायर। आगे करते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दी। -4ab की वैल्यू है g स्क्वायर, देखो यहाँ पर थी ये वैल्यू, ab की वैल्यू कहाँ पर थी, ये रही, ab की वैल्यू है g स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे। ओके, पुट कर दी ab की जगह g स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो हमें, ये जो स्क्वायर है हमें a माइनस बी चाहिए, तो अब हम a माइनस बी इज इक्वल टू इसके ऊपर लगा देंगे, ये स्क्वायर का हो जाएगा रूट। ओके, √4 स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। अब 4 दोनों में से ले लिया कॉमन। ओके, तो यहाँ पर आया 4a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर और रूट अभी इन पर है। जब रूट से 4 बाहर आएगा, ये वाला 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, और रूट में a प्लस जी a माइनस जी। ओके, तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन। अगले पेज पर चलते हैं। तो पहली इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, और दूसरी है a माइनस बी इज इक्वल टू 2a प्लस जी a माइनस जी। अब b से b हो गया कैंसिल, a प्लस a इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पर भी हम प्लस कर रहे हैं तो 2a प्लस जी a माइनस जी। ओके, 2a इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन है तो अंदर बचेगा a प्लस जी a माइनस जी, और यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया a इज इक्वल टू a प्लस रूट में a प्लस जी a माइनस जी। ओके, ये आ गई a की वैल्यू। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के लिए फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, अब a की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस रूट में a प्लस जी a माइनस जी प्लस b इज इक्वल टू 2a। अब इस b को यहाँ पर ही रखेंगे, ये पूरी टर्म उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की। ओके, नाउ b इज इक्वल टू 2a ये वाला, और ये पूरी टर्म इधर आ गई, माइनस लग गया। ठीक है, अब b, अब यहाँ पर माइनस है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a और माइनस प्लस माइनस, और ये पूरी टर्म। ओके, 2a माइनस a होता है a, और ये पूरी टर्म एज इट इज़ माइनस के साथ, तो ये आ गई b की वैल्यू। ओके, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये फार्मूला लगता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी।